मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग 2024 का जैक बोर्ड में जो प्रीवियस क्वेश्चन पूछा गया था उसका हम लोग देखेंगे क्या क्या पूछा गया था, क्या होगा। तो आप लोग देखिएगा, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग फोर्स इज नॉट फंडामेंटल फोर्स इन नेचर। तो हम लोग पढ़े थे कि फंडामेंटल फोर्स जो नेचर का होता था चार होता था। इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स था, न्यूक्लियर फोर्स था, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स था, वीक न्यूक्लियर फोर्स था। तो टेंशन यहाँ जो था वो आपका फंडामेंटल फोर्स नहीं होगा, तो आपका रिजल्ट जो है वो क्या हो जाएगा, टेंशन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा बोल रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग रिलेशन इज करेक्ट। तो हम लोग पढ़े हैं आइंस्टीन इक्वेशन जो मास एनर्जी रिलेशन दिया था, जिसमें था आपका क्या, ई बराबर एम सी स्क्वायर। तो आपका रिजल्ट हो जाएगा क्या, ई बराबर एम सी स्क्वायर। थर्ड क्वेश्चन है कि लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ। तो हम लोग पढ़े थे कि लाइट ईयर किसको बोल रहे थे, तो लाइट के द्वारा 1 ईयर में जो डिस्टेंस को ट्रेवल किया जा रहा था उसी को हम लोग बोल रहे थे लाइट ईयर। और लाइट ईयर जो यूनिट होता है वो किसका होता है, तो लाइट ईयर आपका यूनिट होगा डिस्टेंस का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। बोलता है वन यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट एएमयू जिसको आप लोग बोलते हैं, तो 1 एएमयू किसके बराबर होता है। तो देखिएगा केजी में इसका हम लोग बात करेंगे तो केजी में इसका हो जाता है कितना, 1.67। हम लोग पढ़े थे 1.67 इंटू 10 के पावर माइनस में 27 kg। और ये ग्राम में बात कर रहे थे तो सेम वैल्यू आता था, बट ये हो जाता था 10 के पावर माइनस में 24 ग्राम। तो अब यहाँ देखिएगा ऑप्शन में दिया है 6.7 की जगह 66 करके दिया है, तो शायद ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, 6.66 इंटू 10 के पावर माइनस 27 kg। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग फिजिकल क्वांटिटी हैज नाइदर यूनिट और नॉट डायमेंशन। हम लोग पढ़े थे कि रिलेटिव डेंसिटी जो होता था, रिलेटिव डेंसिटी रेशियो में होता था। जो रिलेटिव डेंसिटी किसी सब्सटेंस का, रिलेटिव डेंसिटी वाटर का होता था, ये ना ही इसका एस यूनिट होता था ना ही इसका डायमेंशन फार्मूला। तो आपका रिजल्ट हो जाएगा यहाँ पे रिलेटिव डेंसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर ए पार्टिकुलर गिवन इंटरवल ऑफ टाइम इज रिप्रेजेंटेड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि हम लोग बात करेंगे वेलोसिटी टाइम, एरिया निकालने बोला है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। तो एरिया जब निकालिएगा तो आपको क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। क्या मिलेगा आपको वहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो बोल रहा है कि द मोशन ऑफ ए पार्टिकल डिस्क्राइब बाय द इक्वेशन दिया हुआ है, वेयर ये का मान इतना दिया है, बी का दिया है। ठीक है, तो आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने बोल रहा है। तो देखिए इसमें हम लोग को क्या करना पड़ेगा ना, डिफ्रेंशिएशन कर लो टाइम के रिस्पेक्ट में। तो टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा हल्का सा। तो ये आपका हो जाएगा डी अपॉन डी टी। जब हम लोग करेंगे किसका करेंगे, ये एक्स प्लस बी टी स्क्वायर का, ये एक्स प्लस बी टी स्क्वायर का। ठीक है, अब डायरेक्ट हम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, डायरेक्ट करेंगे तो ये यहाँ और बाहर निकल जाएगा, टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे कहानी खत्म हो जाएगा इसका। आगे ये दो बाहर आएगा, पावर टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा 2BT। अब करना कुछ नहीं, आप लोग को वैल्यू पुट कर दीजिए, केवल सब चीज़ का वैल्यू दिया है, देखिए रिजल्ट ऑटोमेटिक आ जाएगा। ए का मान दिया हुआ है 15, 15 रख दीजिए, प्लस 2 को 2 रहने दो, बी का मान दिया है आपका 3, 3 रख दो, और टी मतलब टाइम भी दिया हुआ है, कितना सेकंड काम कर रहा है, 3 सेकंड। इसको काम कर लीजिए, कैलकुलेट कीजिए, रिजल्ट आ जाएगा। तब 15 प्लस ये, इसको मल्टीपल कीजिएगा, 3 3 3 3 9 हो जाएगा, 9 और 2 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 18। और 15 प्लस 18 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 33। और ये आएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड में। तो इसके अनुसार आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है कि यह बॉडी इनिशियली एट रेस्ट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म ऑसिलेशन, या ये इट्स वेलोसिटी आफ्टर n सेकेंड इज भी द वेलोसिटी बॉडी इन लास्ट 2 सेकेंड। तो ये आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। आगे बोल रहा है
या फुटबॉल इज किक्ड इनटू द एयर वर्टिकली अपवर्ड विथ वेलोसिटी u, द वेलोसिटी ऑफ बॉल एट द हाइस्ट पॉइंट इज। मतलब बोलता है किसी फुटबॉल को हवा में हम लोग ऊर्ध्वाधर दिशा में यू वेग से फेंका जाता है, तो मतलब उसको मारा जा रहा है, किक किया जा रहा है, तो फुटबॉल का उच्चतम बिंदु पर वेग क्या होगा। तो हम लोग ये चीज़ पढ़े हैं कि जब किसी चीज़ को वर्टिकली हम अपवर्ड थ्रो करेंगे तो ये मैक्सिमम हाइट वहाँ तक जाएगा जहाँ तक इसका वेलोसिटी जीरो ना हो जाए। जहाँ पे इसका वेलोसिटी जीरो हो जाएगा वहाँ से फिर पिनो वापस रिटर्न आना शुरू करेगा। तो मैक्सिमम हाइट पे इसका वेग जो है वो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। चलिए ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू वेक्टर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर के कंडीशन में बोल रहा है। तो पहला दिया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, कम्यूटेटिव लॉ का पालन करवाए, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट में भी कम्यूटेटिव लॉ का पालन होगा, यहाँ भी ठीक है। और उसके बाद थर्ड में देखिएगा, यहाँ भी वही कम्यूटेटिव लॉ का पालन करवा, लेकिन ये माइनस वाला में कम्यूटेटिव लॉ होता नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बोल रहा है वेलोसिटी वेक्टर एंड एक्सेलरेशन वेक्टर ऑफ ए बॉडी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आर रिलेटेड एज। तो ये किस प्रकार से रिलेटेड, देखिए जब हम लोग पढ़े थे सर्कुलर मोशन, है ना, जब हम लोग सर्कुलर मोशन पढ़े थे, जब इस पर बॉडी कोई मूव करता है तो ये जो आपका वेलोसिटी होता है उसका डायरेक्शन हमेशा ऐसा होता है, जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है वो हमेशा सेंटर की ओर होता था। तो ये दोनों के बीच एंगल देखिएगा 90 डिग्री बनता है। आई मीन ये दोनों कैसा रहेगा, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, ये लार्ज फोर्स इज एक्टिंग ऑन योर बॉडी फॉर ए शॉर्ट टाइम, द इम्पल्स इम्पॉर्टेंट इक्वल टू चेंज इन। तो हम लोग पढ़े हैं कि जो इम्पल्स होता है वो किसको बोलते हैं, तो चेंज इन मोमेंटम को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, ये क्या लिखा है, लार्ज फोर्स एक्टिंग ऑन योर बॉडी शॉर्ट टाइम द इम्पल्स इम्पॉर्टेंट इज इक्वल टू, तो किसके बराबर होता है, चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है। तो ये ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि यस सेल ऑफ मास 2 ग्राम इज फायर्ड ऑफ गन ऑफ मास 1000 kg इफ द पजल स्पीड ऑफ द सेल इज 80 मीटर पर सेकेंड, देन द रिकॉयल स्पीड ऑफ द गन इज, है ना। ये आपका मतलब ये देखिएगा तो इसको आपको बनाना पड़ेगा। देखिए मास दिया हुआ है 200 ग्राम जो फायर किया जा रहा है गन से, और जिस गन से फायर किया जा रहा है उसका मास 100 kg दिया है, और जिस गन से वो बुलेट को फायर कर रहा है वो कितना से निकल रहा है, तो 80 मीटर पर सेकंड से निकल रहा है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि रिकॉयल स्पीड गन का क्या होगा। तो गन का रिकॉयल स्पीड पूछा जा रहा है तो इसको कैलकुलेट कीजिएगा, तो ये से M1V1 से हो जाएगा, M1V1 इक्वल टू हो जाएगा M2V2, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, M1 मान लीजिए इसको लेंगे मास का, तो मास का लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ध्यान दीजिएगा, हालांकि इसका रिजल्ट जो है वो आपका हो जाएगा 16 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 16 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब कैसे होगा उसको देखिएगा आप लोग। तो मान लीजिए मास इसका 100 kg, बंदूक का मास हमने मान लिया कितना 100 kg, बंदूक से जो गोली फायर किया गया वो कितना से निकला वो हमको मान लीजिए निकालना है। आगे आप बढ़िए, मास दिया हुआ है दोस्त, तो इसको 0.2 kg हो जाएगा इनटू कितना का स्पीड से जा रहा है, 80 मीटर पर सेकेंड। चलिए इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आ जाएगा रिजल्ट आपका। इसको हटाइएगा, ये ख़त्म हो जाएगा, 0 0 16। तो आपका जो भी आया वो आया कितना, उधर ले जाइए तो 16/100, है ना, 16/100। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये था केजी में, ये दिया मीटर में, इसको सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा, और सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से इधर को गुना कीजिएगा, 100 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बचेगा क्या, 16 सेंटीमीटर पर सेकेंड। चलिए आगे बढ़िए। अब बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 14 कि यह बॉडी इज मूविंग अंडर द एक्शन ऑफ टू फोर्सेस, F1 दिया है और F2 दिया है, वेलोसिटी बिकम द यूनिफॉर्म द थर्ड फोर्सेस। तो रिजल्टेंट वेक्टर निकाल दीजिए, तो रिजल्टेंट वेक्टर निकालिएगा, दोनों को जोड़ दीजिए, तो दोनों को जोड़ दिएगा, आई को आई के साथ जोड़िए, तो 4 और 2 और 4 कितना हो जाएगा, 1 मिनट, 2 और 3 हो जाएगा 5 5, ये है माइनस और माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा। 1 मिनट, एक माइनस था क्या, नहीं माइनस तो नहीं,
ठीक है, तो माइनस माइनस ऐड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस कितना आ जाएगा 9J, तो आपका ये रिजल्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ है नहीं, माइनस में 5 यूनिट दिया है और माइनस कहीं नजर नहीं, 1 मिनट रुकिएगा। या बोलता है कि दो अंतर्गत के अंतर्गत वेग एक समान वेग से होगा, या बॉडी मूविंग अंडर द एक्शन ऑफ टू फोर्सेस, F1 दिया है, F2 दिया है, वेलोसिटी विल बिकम द यूनिफॉर्म अंडर द थर्ड फोर्सेस विल बी। तो ये होना चाहिए था, लेकिन यहाँ माइनस दिया हुआ 5, लेकिन माइनस तो है नहीं, तो आपका ऑप्शन यहाँ से माइनस वाला दिया है। ठीक है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ऑफ द बॉक्स ऑफ द ट्रेन फ्लोर पे दिया है, कोफिशिएंट दिया स्टैटिक फ्रिक्शन का कितना, तो म्यू दिया है 0.2। ठीक है, मैक्सिमम एक्सीलरेशन ऑफ द ट्रेन विच द बॉक्स लाइंग ऑफ द फ्लोर विल रिमेन स्टेशनरी, कि जब विरामावस्था में तो मैक्सिमम एक्सीलरेशन क्या होगा वो निकालना है, जी का मान आपका दिया हुआ है। तो सिंपल हम लोग पढ़े हैं F इक्वल टू, क्या पढ़े थे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन में, F इक्वल टू म्यू इंटू आर। तो F का वैल्यू होता था, F को हम लोग रख सकते हैं एम ये इक्वल टू म्यू को म्यू और आर को रख सकते हैं एम जी। अब क्या होगा ना, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, तो ये का मान आसानी से निकल जाएगा। तो ए इक्वल टू म्यू का मान दिया है 0.2 इंटू जी का मान 10 लेना है, तो इसको हटाइएगा डेसिमल को, तो ये 10 से 10 कैंसिल, तो बचेगा क्या 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द वर्क डन बाय अ बॉडी अगेंस्ट फ्रिक्शन एलवेज रिजल्ट इज, तो बोलते हैं कि वर्क डन जो बॉडी के अगेंस्ट किया जाएगा, जो क्या किया जाएगा, वर्क डन जो किया जाएगा किसके अगेंस्ट किया जाएगा, तो बॉडी के अगेंस्ट किया जाए, तो फ्रैक्शन रिजल्ट जो होगा वो हमेशा क्या होगा, तो बोलता है फ्रैक्शन रिजल्ट हमेशा क्या होगा, तो लॉस होगा, मतलब लेस देन होगा किससे, काइनेटिक लॉस होगा, किसका, काइनेटिक एनर्जी का। चलिए आगे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, क्या बोल रहा है कि यह बॉडी concentrated to move along y axis is subjected to constant force दिया हुआ है, द वर्क डन बाय, तो वर्क डन का सिंपल फार्मूला है, वर्क डन का फार्मूला होता था एफ एस, क्या होता था एफ इंटू एस। तब फोर्स दिया है एफ इंटू एस कैसे, वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस के लिए जे यूनिट को देखिएगा, तो जे यूनिट को देखिएगा तो जे का मान दिया है 2, यूनिट का वैल्यू 1 ले लीजिएगा, इंटू वर्क डन कितना काम कर रहा है 4 मीटर, तो ये हो जाएगा आपका कितना 2 इंटू 4 करेंगे तो 8, और ये वर्क बोला है तो किस में हो जाएगा, जूल में, तो ये आपका रिजल्ट हो जाएगा क्या 8 जूल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है कि यार रेन ड्रॉप ऑफ मास 1 ग्राम फॉलिंग फ्रॉम हाइट 1 kg hit the ground with a speed of 50 meter per second. The resistive force is proportional to the speed of draw then work done by the resistive force. तो रेसिस्टिव फोर्स बोल रहा है, वर्क डन निकालने बोल रहा है, सॉरी चलिए आगे बढ़िए। आपको वर्क डन निकालने बोल रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग रिलेशन पढ़े थे कि वर्क डन इक्वल मतलब क्या निकालने बोल रहा है कि 1 ग्राम बारिश में एक बूंद 1 किमी की ऊंचाई से गिर के 50 मीटर सेकंड की चाल से जमीन से टकराते, प्रतिरोधी बल उस पर बिंदु पर चाल के समानुपाती प्रतिरोधी बल द्वारा किए गए कार्य होगा। तो वर्क डन निकालने बोल रहा है, तो वर्क डन इक्वल टू क्या होता था, हम लोग यहाँ एम जी एच वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं, तो एम जी एच वाला फार्मूला यूज कीजिएगा तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा कितना, माइनस में 8.75। चलिए आगे आइए। बोलता है द पावर ऑफ वाटर पंप दिया हुआ 2 किलोवाट, इफ जितना द अमाउंट ऑफ वाटर इज कैन राइज 1 मिनट एट हाइट ऑफ 10 मीटर, तो यहाँ भी पावर निकालने बोल रहा है। तो पावर इक्वल टू सिंपल हम लोग पढ़े थे वर्क डन बाय टाइम, है ना, इसी पे काम कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, आगे बढ़िएगा तो फिर हम लोग पी को ध्यान दीजिए, क्या हो जाएगा, तो पावर का फार्मूला था क्या, वर्क डन अपॉन टाइम,
तो वर्क डन बराबर होता था mgh अपॉन टाइम। अब सब वैल्यू को पुट कर दीजिए, देखिए रिजल्ट आपका आ जाएगा। देखिए हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, क्या हो जाएगा, m दिया हुआ है मास 2, वाटर पंप इज 2 किलोवाट, पावर दिया हुआ इसमें आपको निकालने बोल रहा है क्या, तो एक जल पंप की शक्ति 2 किलोवाट है। यदि 10 मीटर पर सेकंड से, यदि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से यह प्रति मिनट कितना जल ऊपर की ओर उठा सकता है, मतलब हाइट भी दिया हुआ है। इसमें 1 मिनट रुकिएगा। पावर ऑफ वाटर इतना दिया है, अमाउंट ऑफ वाटर, एक जल पंप इतना है, इतना दिया, प्रति सेकंड कितना ऊंचाई तक उठा, 10 मीटर ऊंचाई तक उठा सकता है। तो यह प्रति मिनट कितना जल, अच्छा टाइम निकालने बोल रहा है, टाइम नहीं निकालने बोल रहा है, इसके द्वारा जल कितना ऊपर उठा जा सकता है सो निकालने बोल रहा है। तो कितना हो जाएगा, 1200 लीटर हो जाएगा। 1200 लीटर नहीं होगा, इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो अप्रोक्स ही आपका 2000 लीटर आएगा। तो इसका हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर इसका, तो इसका हो जाएगा आपका कितना, 1200 लीटर। कैसे निकालिएगा, तो वही फार्मूला लगाइएगा पावर का, पावर इक्वल टू वर्क वन टाइम, तो mgh अपॉन टी लेंगे, m निकाल लीजिएगा। यहाँ सबका वैल्यू दिया है 200 दिया है, 2 किलोवाट मतलब 2000 हो जाएगा। मास आपको निकाल लेना है, g 10 दिया, हाइट 10 दिया, टाइम 1 मिनट मतलब 60 दिया, इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो 1200 आ जाएगा आपका। चलिए आगे बढ़िए, ये आपको हो जाएगा 1200 लीटर। आगे बढ़िए। द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर इज एलोंग। तो एंगुलर वेलोसिटी का जो होता है डायरेक्शन, ये घूर्णन अक्ष की ओर होता है हमेशा, एक्सिस ऑफ द रोटेशन किधर हो जाएगा, एक्सिस ऑफ द रोटेशन। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि विच when your torque acting upon your system is zero, which is the following will be constant। तो टॉर्क जीरो होगा तो क्या कांस्टेंट होगा। एक रिलेशन हम लोग पढ़े थे मोमेंटम का, एंगुलर मोमेंटम का एक रिलेशन पढ़े थे अभी कुछ दिन पहले ही हम लोग पढ़े थे। क्या पढ़े थे, ध्यान देना कि टाउ इक्वल टू हो रहा था आपका, 1 मिनट, टाउ इक्वल टू आपका हो रहा था, क्या था, अल्फा इंटू आई, है ना। बोलता है टाउ यदि कांस्टेंट होगा, मतलब ये जीरो होगा तो ये किसको जीरो होना पड़ेगा यहाँ पे, तो एंगुलर मोमेंटम, यहाँ पे हम लोग किसका बात करेंगे, तो एंगुलर मोमेंटम को जीरो होना पड़ेगा। एक रिलेशन और पढ़े थे, इसको से ध्यान दीजिएगा कि आई इक्वल टू टाउ इक्वल टू ओमेगा एल, तो मतलब यहाँ पे कुल मिला के आपको होना किसको पड़ेगा, जीरो, तो एंगुलर मोमेंटम को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बोलता है एनालॉगस ऑफ मास इन रोटेशनल मोशन। तो रोटेशनल मोशन में मास एनालॉगस का होता था, तो हम लोग पढ़े थे कि आई बराबर क्या होता था, हम लोग रिलेशन पढ़े थे कि आई इक्वल टू हो जा रहा था एम के स्क्वायर। मतलब ये एम एनालॉगस, एम किस पे सदृश होता था, तो किसका होता था आपका, मोमेंट ऑफ इनिशिया का। तो ऑप्शन नंबर ये आपका हो जाएगा। आगे बढ़िए। बोल रहा है द पीरियड ऑफ मून रोटेशन अराउंड द अर्थ इन रियली 90 डेज, द मून वेयर टू फोल्ड इट्स रिप्रेजेंट वैल्यू इफ ऑल द थिंग्स रिमेन अनचेंज। तो रेंज अनचेंज होगा तो टाइम में भी अनचेंज होगा, मतलब पहले 29 था तो अभी भी कितना होगा, 29 ही होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। आगे बढ़िए। बोलता है टू स्फेयर ऑफ मास m1 एंड m आर सिचुएटेड इन एयर, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम फोर्स F, the space around the masses is now filled with a liquid specified gravity 3 दिया हुआ है, the gravitational force will now। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो क्या होगा, तो बोल रहा है कि यहाँ पे काम किसके अंदर, वो द्रव के अंदर, तो गुरुत्वीय बल क्या होगा, तो गुरुत्वीय बल द्रव के अंदर जो है वो कांस्टेंट रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, तो एफ था तो एफ ही रहेगा। चलिए 25वां नंबर बोलता है इफ एम ई ऑफ द मास ऑफ द अर्थ, आर इज द रेडियस ऑफ है अर्थ का, द रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड एक्सेलरेशन कांस्टेंट। तो रेशियो इसका निकालिएगा तो एम ई अपॉन आर ही हो जाएगा, बाकी जी एम आर कैंसिल हो जाएगा। तो ये आप लोग को बताए हुए हैं, इसका आपका रिजल्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन।
बोल रहा है द शेयर मॉडुलस इज ऑल्सो नाउन एज, तो शेयर मॉडुलस को हम लोग अंग मॉडुलस के नाम से जानते हैं। शेयर मॉडुलस को किस नाम से जानेंगे? अंग मॉडुलस के नाम से जानेंगे। चलिए आगे आइए। बोलता है द ब्रेकिंग स्ट्रेस ऑफ वायर डिपेंड अपॉन, तो ये डिपेंड करता था मटेरियल पे। ये किस पे डिपेंड करेगा? तो ब्रेकिंग स्ट्रेस जो है वो किस मटेरियल का बना है उस बात पे डिपेंड करता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बोलता है मैन इज सिटिंग इन ए बोट व्हेन इज फ्लोटिंग इन ए पाउंड, इफ द मैन ड्रिंक सम वाटर फ्रॉम द पाउंड द लेवल ऑफ वाटर, तो कोई चेंज नहीं होगा यार। मतलब बोल रहा है कि एक व्यक्ति नाव पर बैठा है जो किसी तालाब में तैर, यदि वह व्यक्ति तालाब में कुछ जल पी लेता है, यदि वह व्यक्ति तालाब से कुछ जल पी लेता है तो जल का स्तर क्या होगा? तो कुछ नहीं है, जो है सो ही रहेगा, अनचेंज होगा। क्या रहेगा? अनचेंज, कोई परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आफ्टर टर्मिनल वेलोसिटी इज रीच्ड द एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी फ्लो थ्रू ए विस्कस फ्लूइड इज, तो किसके बराबर होगा ये पूछा जा रहा है। तो 0 के बराबर होगा। हम लोग पढ़े थे चीज़ को कि टर्मिनल वेलोसिटी रीच करेगा तो एक्सेलरेशन जो होता है वहाँ विस्को वेलोसिटी का किसके बराबर होगा? 0 के बराबर। चलिए आगे आइए। देखिए द रेट ऑफ लॉस डी क्यू माइनस डी टी दिया द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर डिफरेंस द बॉडी सराउंडिंग दिस स्टेटमेंट। तुम लोग पढ़े थे ना, न्यूटन का कूलिंग लॉ का स्टेटमेंट था, तो ये हो जाएगा क्या? न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। चलिए आगे बढ़िए। बोलता है विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ एक्सप्रेस द रिलेशन बिटवीन, तो विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ किसके बीच रिलेशन आपको दे रहा था वो पूछ रहा है। तो हम लोग पढ़े थे कि विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ जो होता है वो वेवलेंथ और वो मैक्सिमम एनर्जी जो टेम्परेचर का होता है उसके बीच काम करता था। मतलब ये वेवलेंथ किस में हो जाएगा? तो डी में हो जाएगा। चलिए आगे आइए। बोलता है विच इज द फ्लोइंग प्रोसेस इज करेक्ट पीवी डायग्राम, तो कौन सा प्रोसेस सही है इसमें? देखिए पीवी डायग्राम में क्या जा रहा है, सीधा जा रहा है कि घट बढ़ रहा है? सीधा जा रहा है। तो ये किसका बात करेगा? ये बात करेगा आपको आइसोथर्मल का। इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, नहीं चेंज कर रहा है, तो ये हो जाएगा क्या? आइसोथर्मल प्रोसेस। चलिए आगे आइए। क्या है मेयर फार्मूला? तो पढ़े थे हम लोग, मेयर फार्मूला क्या होता था? सी पी माइनस सी बी इक्वल टू आर, सी पी माइनस सी बी इक्वल टू आर। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। बॉयल्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर, तो बॉयल्स लॉ किसके लिए एप्लीकेबल था? तो बॉयल्स लॉ आपका एप्लीकेबल था वो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। पीवी इक्वल टू कॉन्स्टेंट आया था। चलिए आगे बढ़िए। उसके बाद बोलता है कि द वॉल्यूम ऑफ वेसल ये और इस ट्विस वॉल्यूम ऑफ अनदर वेसल, तो ट्विस का रहा सब तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? 2/1 रेशियो में। चलिए आगे बढ़िए। बोलता है या पार्टिकल एक्सिक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, या पार्टिकल एक्सिक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विथ एन एम्पलीट्यूड ए द डिस्टेंस टेबल बाय द पार्टिकल वन पीरियड, तो एक पीरियड में कितना पार्टिकल ट्रेक करेगा? तो कितना हो जाएगा? ये ए के साथ दिया है, एम्पलीट्यूड ये दिया है, तो कितना हो जाएगा? एक बार जाएगा आधा, फिर आधा दो, तो आएगा, तो हो जाएगा टोटल कितना आपका? ये हो जाएगा टोटल 4A के बराबर। चलिए आगे बढ़िए। बोल रहा था नेक्स्ट क्वेश्चन है द इक्वेशन ऑफ मोशन, हम लोग पढ़े थे, इसको प्रूफ भी किए थे। क्या था? डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा। फिर आया था डी एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स प्लस 0। आई मीन ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बोलता है या पार्टिकल इज एक्सिक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विथ एम्पलीट्यूड ये एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा द रेशियो मैक्सिमम एक्सेलरेशन टू द मैक्सिमम वेलोसिटी, तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन और मैक्सिमम वेलोसिटी का बात कीजिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा कितना इसका? तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा केवल क्या बचेगा? ओमेगा। ये क्या हो जाएगा? ओमेगा ये। चलिए आगे आइए। 39 क्वेश्चन। बोलता है व्हेन साउंड वेव इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम एयर टू वाटर विच इज द फ्लोइंग, तो हम लोग बोले थे कि रिफ्लेक्ट करेगा तो एक ही चीज़ कांस्टेंट होता है और केवल क्या होता है? वो फ्रीक्वेंसी। लास्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि अब क्या बोल रहा है? लास्ट क्वेश्चन है प्रोग्रेसिव वेव इज रिप्रेजेंट वाई, इतना दिया हुआ है। क्या था? 5 sin ओमेगा टी माइनस 2πx वेयर एक्स एंड वाई इज द मीटर और सेकेंड में, तो आपको मैक्सिमम वेलोसिटी निकालने बोल रहा है।
देखिएगा मैक्सिमम वेलोसिटी भी बराबर आपका था क्या, ये इंटू ओमेगा, तो ओमेगा इंटू ये जो भी लिखिएगा ये हो गया। देखिए फार्मूला हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे, जनरल फार्मूला ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का, तब पढ़े थे ये साइन ओमेगा टी माइनस में था फाई नॉट। तो उसी पे आपको काम करना है। अब देखिए कैसे काम करेंगे, काम कीजिएगा तो आपको मैक्सिमम वेलोसिटी भी निकालने बोल रहा है। ये अभी पढ़े थे क्या होता है, ए इंटू ओमेगा, तो ये दिया हुआ है कितना, ये के जगह यहाँ 5 है, इंटू ओमेगा के जगह देखिए ओमेगा टी मतलब 100 पाई टी है, कितना है 100 पाई टी, इसको मल्टीपल कीजिए देखिए कितना आ रहा है, तो आपका रिजल्ट जो आ जाएगा ये हो जाएगा 500 पाई टी, 500 पाई टी मीटर पाई मीटर पर सेकेंड। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग देखते हैं आगे बात करते हैं। चलिए धन्यवाद।